अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग था, मतलब कि चांद रात का व्लॉग था। तो चांद रात वाले दिन हम लोगों ने ना घर की डीप क्लीनिंग कर ली थी। बहुत ज़्यादा डस्ट थी हमारे घर में, तो सोचा कि ईद में एक ही दिन रह गया, तो इसलिए घर को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। घर की डीप क्लीनिंग हम लोगों ने तकरीबन 11:30-12 बजे स्टार्ट की थी और असर की नमाज़ तक हम लोग घर का काम ही कर रहे थे। और आपको पता है कि जब बंदा घर की डीप क्लीनिंग कर रहा हो ना, फिर तो मोबाइल देखने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि आप काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हो और फिर आप चाह रहे हो कि जल्दी से काम ही ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से ना मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्लीनिंग से रिलेटेड। तो उसके बाद फिर क्लीनिंग करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी डस्ट जो है मेरे फेस पर और मेरे सर पर आ गई, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी स्किन केयर भी कर ली जाए, क्योंकि कल ईद आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने बालों के लिए बना लिया था प्याज का पानी, मैंने उससे निकाल दिया था और मैंने अपने बालों पर वो लगा लिया था। खुद ही लगाया था, अम्मा ने नहीं लगाया था, क्योंकि अम्मा जो हैं उनको प्याज से एलर्जी है। तो इस वजह से मैंने खुद ही लगाया था। तो ये लगाकर ही मैं मिरर के आगे बैठी हुई थी। तो उसके बाद मैं अपने फेस की तरफ आ गई थी। मैंने सबसे पहले क्या किया था कि अपने फेस पर क्लिनजिंग की थी। आपके घर में जो भी मॉइस्चराइजिंग लोशन है जो आपकी स्किन पर सूट करता है, आप उससे अपने फेस की क्लिनजिंग कर सकते हैं। क्लिनजिंग करने से ये होता है कि आपके फेस की जो डस्ट होती है वो सारी निकल जाती है आपके फेस से। उसके बाद अगर आप कोई भी स्क्रब करते हैं ना, तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैं यही निविया लोशन जो है वो यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन पे ये सूट करता है। तो सबसे पहले मैंने इससे अच्छे से अपने फेस की क्लिनजिंग कर ली थी। उससे ये हो गया था कि मेरे फेस से जो सारी डस्ट थी वो रिमूव हो गई थी। देन मैंने क्या किया था कि मैंने ना रोज़ वाटर लिया था, रोज़ वाटर के अपने फेस पर स्प्रे कर लिया था। स्प्रे करने के बाद मैंने अपने फेस के लिए बनाया था एक स्क्रब। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैंने उसमें ऐड किया था बेसन, हाफ़ टी स्पून। आप अपने फेस के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर 2 लोग यूज़ कर रहे बना रहे हो अपने फेस के लिए, तो उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लो, मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लो। उसके बाद मैंने 1 चुटकी हल्दी ऐड कर दी थी, 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने लेमन के ऐड कर दिए थे, 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने उसमें ऐड कर दी थी रोज़ वाटर की, हाफ़ टी स्पून मैंने उसमें दही ऐड कर दी थी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैंने उसका मिक्सचर बना लिया था। और जब मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया था रोज़ वाटर, उसके बाद मैंने अपने फेस पर लगा लिया था ये जो मिक्सचर मैंने बनाया था, इसका स्क्रब कर लिया था। और मुझे ना अपने फेस के लिए स्क्रब अप्लाई करने के लिए ब्रश नहीं मिल रहा था, ब्रश मेरा गुम हो चुका है, तो इसलिए ना मैं फिंगर्स के साथ ही इस पर अप्लाई कर रही थी। इसको अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने जब तक ये ड्राई नहीं होता अपने फेस पर ही रहने देना है इस स्क्रब को। और अपने फेस को बिल्कुल भी हिलाना जुलाना नहीं है, मतलब हंसना नहीं है, रोना नहीं है, बोलना नहीं है। अगर आप अपने फेस को ईजी छोड़ेंगे ना, तो इससे ये होगा कि आपकी जो फेस पर आपका फेस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। अगर आप उससे हंसने लगते हो, बोलने लगते हो, वो जब अकड़ जाता है ना, तो आपके फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो इसीलिए आपने बिल्कुल भी अपने फेस को बिल्कुल ईजी छोड़ना है। और तो जी 10 से 15 मिनट के बाद मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। और जो स्क्रब मैंने फेस पर और अपने नेक पर, आपने नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना अपने फेस के साथ। कुछ लोग होते हैं जो अपने फेस पर कोई भी चीज़ अप्लाई कर लेते हैं लेकिन नेक पर नहीं करते। आप अब दोनों चीज़ों पर अप्लाई करें, इस तरह आपकी नेक और फेस दोनों का एक ही कलर आता है। उसको रिमूव करने के बाद जी मैंने ले लिए थे 2 आइस क्यूब। आइस क्यूब से ये होता है कि आपके फेस पर जो ओपन पोर्स होते हैं वो सारे लॉक हो जाते हैं और इसका एक अच्छा सा ना ग्लो करने लगती है आपकी स्किन। जी रात का टाइम हो गया था, तो अम्मा बना रही थी चिकन कढ़ाई। भाई कह रहा था कि आज कोई सब्ज़ी खाने का दिल नहीं कर रहा, तो फ्रिज में चिकन पड़ा हुआ है तो वही बना लें। तो अम्मा ने वही बना ली थी, तो मेरे साथ साथ ना चीज़ें संभाल कर रख रही थी। कल मैंने चाट बनाना है, तो उसके लिए मैंने चने भी निकाल लिए थे बॉईल करने के लिए। और दही जो था वो भी मैंने ना भाई लेकर आया था, तो शॉपर से निकाल के उसको बाउल में डाल के रख दिया था। तो चने बेहतर होता है कि आप इसी में प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया करें। इससे ये होता है कि जल्दी से काम हो जाता है और आपका टाइम बच जाता है। अगर आप उसको पतीली में डाल के उबालेंगे ना, तो वो अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, कुछ घंटे लग जाते हैं उसको बॉईल होने के लिए, उसको पकने के लिए। इसलिए ना मैंने सोचा कि घंटा 1.5 घंटा लगेगा और चने जो हैं पक जाएंगे। तो साथ साथ अम्मा खाना बना रही थी और उसके बाद चनों को रखने के बाद फिर मैंने ना चपातियाँ बना ली थी और थोड़ी सी चटनी बना ली थी, क्योंकि भाई कह रहा था कि चटनी बना लो, आज दिल चाह रहा है चटनी खाने का। भाई की बात मैं मान लेती हूँ किसी और की नहीं मानती। अगर भाई कहे ना कि ये चीज़ खानी है, तो फिर उसके लिए ना मैं बड़े दिल से बनाती हूँ चीज़, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सभी को पता होगा, सभी को अपने भाई अच्छे लगते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, गैस इतनी कम थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि चने जो हैं वो मेरे आधे रात को पके थे और आधे फिर मैंने ना नेक्स्ट डे सुबह उठ के बनाए थे, क्योंकि रात में वो पूरे नहीं पक सके थे, क्योंकि 10 से 11 बजे हमारी जो गैस है ना वो पूरी बंद हो जाती है। और अम्मा ने ये चिकन कढ़ाई बना ली थी और बड़ी मज़े की बनाई थी, काफ़ी टाइम बाद बड़ी मज़े की चिकन कढ़ाई बनाई थी। वैसे भाई को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आज भाई ने भी तारीफ़ की थी कि अच्छा खाना बना हुआ है।
तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ना बैठकर खाना खा लिया था सब ने, और फिर अम्मा जो हैं वो उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी और वो सो गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा जो काम है मैं उसे करके ही सोऊंगी, नहीं तो फिर सुबह कितना सा टाइम होता है। सुबह तो एक तो जिस दिन ईद के लिए उठना होता है आँख ही नहीं खुल रही होती बंदे की, बंदे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जिस दिन उठना होता है जल्दी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। उसके बाद फिर भाई और कज़न लोग बैठ गए थे खाना खाने के बाद छुरियाँ चाकू तेज़ करने के लिए। आपको पता है कि कल ईद है तो गोश्त वगैरह कट करना होता है, तो इसलिए ना भाई इनको तेज़ करने के लिए बैठ गए थे। और अम्मा जो हैं वो नमाज़ पढ़ के सो गई थी और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। तो भाई और कज़न को मैं यही कह रही थी, मैंने कहा आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ये ना हो कि किसी का हाथ कटा और किसी के पैर पे लगी हो, इसलिए ध्यान से सारा काम करना। इतनी कोई आज के दिन में थकावट हुई हुई थी ना, इतना कोई हेक्टिक डे था कि इतनी थक गई थी। मेरा वैसे दिल तो ये चाह रहा था कि मैं सो जाऊँ, खाना खा के ना नमाज़ पढ़ के मैं सो जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर काम मैंने अभी छोड़ दिया ना वो सुबह मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुबह ईद के दिन यही मेरी रूटीन होती है कि मैं सबसे पहले उठ के ना घर की जो वैसे तो क्लीनिंग की होती है, घर की डीप क्लीनिंग की होती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बेड शीट्स वगैरह बिछाना, सही करना उसको, या सामने से कोई काम करना, तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो मैंने बनाना होता है, खीर बनानी होती है या चाट बनाना होता है या बिरयानी बनानी होती है, वो बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं खुद तैयार होना होता है, तैयार होके मैं सो जाती हूँ। अब देखते हैं कि कल का दिन किस तरह से गुजरेगा। और कल मैंने बनानी है खीर बनानी है और साथ चना चाट बनाना है, और तो वैसे कुछ अभी सोचा नहीं है बनाने का, लेकिन देखते हैं सुबह उठ के फिर क्या बनाना पड़ेगा। तो ये जब व्लॉग मैं अपलोड करने लगी हूँ ना, ये ईद से एक दिन पहले का, यानी कि चांद रात का व्लॉग है। और कुछ इतना ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक डे था। और जब क्लीनिंग बंदा कर रहा होता है ना, उसका दिल चाह रहा होता है कि वो मोबाइल देखे भी ना बिल्कुल भी। तो बस भाई लोगों को ये काम करते करते कोई घंटा 1.5 घंटा लग गया था। मैं उनका मजाक उड़ा रही थी, मैंने कहा अल्लाह के बंदो तुम लोगों से ये काम नहीं हो रहा था ना। उसके बाद फिर बाकी सारी सफाई तो हो गई थी, लेकिन सिर्फ रह गई थी फर्नीचर की डस्टिंग। तो वो मैंने ही की थी, अम्मा नहीं करती है फर्नीचर की डस्टिंग, वो मैं ही करती हूँ क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है और अच्छी खासी ना मेहनत लगती है। उसको सही से दबा दबा के साफ़ करना पड़ता है ताकि कहीं कोनों खुरदरों में मिट्टी होती है ना वो सारी निकल आए। वैसे इतनी डस्टिंग तो नहीं थी क्योंकि 2 दिन पहले भी मैंने फ़र्नीचर को साफ़ किया था, लेकिन फिर भी मैंने इसकी अच्छे से डस्टिंग कर ली थी। और आज जो है वो मैंने ना अपने रूम की सेटिंग चेंज की थी, तो आगे चल कर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि जहाँ पर पड़ा हुआ था ना, क्या कहते हैं उसको, ड्रेसिंग टेबल, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पर पड़ा हुआ ऐसे लग रहा था जैसे कि बिल्कुल थोड़ी देर के लिए किसी ने कोई चीज़ नहीं रखी होती। तो ये मेरे ड्रेसिंग टेबल, इसको मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ करना है। मेरे पास ना ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस नहीं है, वो जब मैं लेकर आऊँगी फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करके मैं आप लोगों को अपने वैनिटी टूर कराऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी ये बिल्कुल बिखरा हुआ अजीब मतलब अजीब तरह से है। जिस तरह से है मैंने इसको कहा कि उसी तरह से पड़े रहो तुम। जब मैं बॉक्सेस लेकर आऊँगी ना फिर तुमको अच्छे से साफ़ करके रखूँगी। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, मिरर को भी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने अपने ना रूम की सेटिंग चेंज, पहले वहाँ पर बेड होता था और इस तरह होते थे सोफ़े, लेकिन अब मैंने यहाँ पर बेड रख दिया और वहाँ पर सोफ़े रख दिए। तो आप लोगों ने ना देखकर कमेंट्स में मुझे बताना है कि अब वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है या पहले वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये मेरे हाथ देखिए, मैंने मेहंदी शहंदी तो नहीं लगवाई क्योंकि मुझे नहीं ज़्यादा अच्छी लगती मेहंदी। कभी कभार मेरा दिल चाहता है मेहंदी लगाने को, और ये नेल्स भी अब मेरा दिल चाह रहा है कि कट कर दूँ। तो ईद गुजर जाए और एक शादी है वो गुजर जाए, तो फिर उसके बाद नेल्स भी कट कर दूँगी। तो यही था मेरा मिनी सा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चांद रात मुबारक।